मम्मी, आपको अभी ही बीमार पड़ना था। निहारिका का काफी देर से मोबाइल बज रहा था। वो सोई हुई थी, अचानक से हड़बड़ा कर उठी। देखा तो उसकी मम्मी का फोन था। जल्दी से उठकर फोन उठाया और सामान्य होकर बात करने लगी। हाँ मम्मी, कैसी हो मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम कैसी हो? नाश्ता किया या नहीं? नहीं मम्मी, अभी नहीं किया है। क्यों बेटा? भाभी नाश्ता देंगी तब ना मम्मा। नहीं, अभी तक कमरे से ही बाहर नहीं निकली, लगता है सो रही है। क्या? बहू ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया और अभी तक सो रही है? मम्मी, जब से तुम मौसी के घर गई हो भाभी रोज देर से उठती है। अच्छा, पर मेघना तो सुबह ही उठ जाती थी। हाँ, पर अभी आप नहीं हो ना यहाँ पर। आने दे मुझे, फिर अच्छे से खबर लेती हूँ मेघना की। पता नहीं इसकी माँ ने क्या सिखाया है। निहारिका ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। भाभी, भाभी मेरा नाश्ता। नीहा, उठ गई आप? मैं आपको उठाने के लिए कमरे में गई थी पर आप उठी नहीं, फिर मैंने आपको सोने दिया। भैया कहाँ है? भैया तो ऑफिस चले गए। अरे भाभी, ये सूट आपने कब बनवाया? ये बनवाया नहीं, कल आपके भैया खरीद कर लाए थे, बोले साड़ी में दिक्कत होती होगी इसलिए जब तक मम्मी पापा मौसी के घर गए हैं पहन लो, वैसे भी और कोई तो बड़े हैं नहीं घर में। ओ, अच्छी लग रही हो भाभी, रूखा सा जवाब देकर नेहा चली गई। निहारिका ने सूट वाली बात नमक मिर्ची लगाकर अपनी मम्मी को बता दी और दिन भर का रिपोर्ट भी देती रहती। भाभी ने दिन भर क्या किया और कहाँ गई? मेघना की सास ने अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जो बोल दे उसको पूरा कर देती थी, इसलिए वो नकचड़ी और कामचोर स्वभाव की हो गई थी। शाम को क्या हुआ मेघना, ये नेहा का मुंह सूजा हुआ क्यों है? पता नहीं, मैंने भी पूछा, कुछ बता नहीं रही। भैया, आप भाभी के लिए सूट लाए, मेरे लिए नहीं लाए। भाभी आई है तब से आप बदल गए हो। अच्छा, इसलिए मेरी प्यारी बहन नाराज है। अच्छा, ला दूंगा, पर अभी तो तुम्हें इतने सारे कपड़े दिलाए थे। अच्छा भैया, फिर भाभी को क्यों दिलाए? ओहो बेटा, भाभी के कपड़े सब हेवी है, घर के लिए आरामदायक चाहिए थे। ये थे तनिष, नेहा के बड़े भैया। तनिष और नेहा के उम्र में काफी अंतर था। वो तनिष के होने के बहुत सालों के बाद हुई थी, इसलिए काफी लाडो और नाजो से पली थी। अभी हाल में ही तनीष की मेघना से शादी हुई थी। खैर, मेघना को निहारिका का ऐसा स्वभाव बहुत अटपटा लगा। निहारिका रोज रोज अपनी भाभी से कहकर नए नए डिशेस बनवाती। उधर जब मेघना अपनी सास को फोन करती तो उसकी सास मेघना को सुनाती, ये क्या बहू, तुम दिन चढ़े सोती रहती हो। नेहा कह रही थी तुम उसे नाश्ता दोपहर तक देती हो। और तो और तुमने तो 1 महीने का राशन 10 दिन में ही खत्म कर दिया। मैं बस कुछ दिनों के लिए घर में नहीं हूँ, हमेशा के लिए छोड़कर नहीं आई हूँ, ये याद रखना। मम्मी जी, वो नेहा जी के लिए नहीं, बस मेरी बेटी के खाने पर नजर मत लगाओ। घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर कैसे चलाना है ये तुम्हें सोचना है। और श्रृंगार और कपड़े पर कम खर्च करो। मेघना रुआंसी सी हो गई। वो सोचने लगी, मम्मी जी ऐसे क्यों कह रही थी? पर वो समझ गई नेहा का काम है, फिर भी वो कहती भी तो कैसे, नई नई बहू थी। बहरहाल नेहा के सास ससुर लौट आए थे। साथ में मौसी जी भी, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो देखने गए थे, लेकिन मेघना की सास उन्हें साथ ही ले आई कि बड़े शहर में अच्छा इलाज होगा। मौसी जी शादी में नहीं आ पाई थी। मेघना का रूप रंग और स्वभाव उन्हें बहुत भाया।
बहू तो बड़ी सुंदर और सुघड़ लाई हो दीदी, जितना सुना था बहुत कम था। देखो तो तुम कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई? बहू ने सारी जिम्मेदारी बखूबी उठा ली। हाँ देख ही रही हूँ बहू, ये टेबल क्लॉथ कितना गंदा हो गया है, और ये पर्दे, किचन के सारे डब्बे गंदे लग रहे हैं। मेघना बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसने बड़े मन से घर की एक चीज बड़े अच्छे से साफ किया था। आ गई बेटा, सो रही थी मम्मा? ओ, रात भर पढ़ी होगी बेटा। देख तो कितनी दुबली हो गई है, खाना ठीक से खाती नहीं थी क्या बेटा? अच्छा हुआ मम्मी आप आ गई, मेरा ध्यान रखने के लिए। भाभी तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती, नेहा ने दुखी होते हुए कहा। मौसी आप क्या लाई है मेरे लिए? पहले मौसी से तो मिल बेटा। मेघना का ससुराल में पहला बर्थडे था, पर मेघना की सास ने घर में मनाने मना कर दिया। मौसी की तबीयत ठीक नहीं, हाँ लेकिन खाना पूरा बनेगा। मेघना सुबह से रसोई में अकेले सारे पकवान बनाती रही, पर नेहा कभी फोन देखती, कभी टीवी, कभी आराम करती, पर गलती से भी अपनी भाभी की मदद के रसोई में नहीं झांकती थी। खाना खाते समय, ये क्या है बहू, एक ठीक से तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? देखो दाल में नमक कितना ज्यादा हो गया है, पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है, एक काम ठीक से नहीं करती है। मैं अभी ठीक करके आती हूँ। मम्मी जी, आज के दिन भी उसकी सास ने उसका दिल दुखा दिया। तनिष को भी बुरा लगा। मम्मी मैं शाम को मेघना को बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा। भैया मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ, मौसी जी ने कहा। नेहा अब तुम बड़ी हो रही हो, ऐसे हर बात पर जिद सही नहीं, जाने दो भैया भाभी को रोक। कुछ टाइम साथ में रहेंगे, तुम फिर किसी दिन चली जाना। नेहा पैर पटकते हुए चली गई। बुरा मत मानना दीदी, नेहा को ज्यादा सर चढ़ा दिया है आपने, कहीं ऐसा ना हो कि नेहा को भी ससुराल में सुनना पड़े कि पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। एक बार मेघना की सास के हाव भाव बदल गए, पर खुद को संयत रखते हुए, बच्ची है अभी, नेहा की माँ ने टकासा जवाब दिया। ठीक तो कह रही है साली साहिबा, आपके ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे गैर जिम्मेदार बना दिया है, नेहा के पापा ने कहा। आप चुप रहिए जी। मौसी जी भी चुप हो गई। जानती थी अपनी बहन को रो, पर उन्होंने कुछ तय कर लिया था। पर बीच बीच में मेघना के सर पर अपने प्यार और दुलार की थपकी जरूर देती। मौसी जी के अपंथ से मेघना के दिल में दबे दर्द बाहर आ गए। मौसी जी, मेरा कोई भी किया हुआ काम मम्मी जी को पसंद नहीं आता। हर चीज उनके तरीके से सीखने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बेटा, सीखने का कोई अंत नहीं, और तुम दूसरों को खुश रखने के लिए सीखोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। फिर अपने लिए सीखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। गलत को गलत कहना सीखो और सही को सही। बहू को सिर्फ घर और परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेनी होती है, बल्कि अपनी खुशियों और आत्मसम्मान की भी जिम्मेदारी लेनी होती है। मौसी जी का इलाज हो गया था। उनके परिवार में और कोई नहीं था। पति के मौत के बाद ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया था, इसलिए वो अकेले रहती थी। तनिष उसको छोड़ने घर जा रहा था, पर मौसी जी ने कहा बहू को भी भेज दो, कुछ दिन रुककर वापस आ जाएंगे, बहू भी घूम लेंगी। मेघना की सास मना नहीं कर पाई। इधर बहू के जाते ही घर का सारा भार मेघना की सास पर आ पड़ा। अब काम करने की आदत भी छूट गई थी, और निहारिका तो पहले ही कोई काम करती नहीं थी, और जो थोड़ा बहुत करती भी थी, पर अब तो भाभी के आ जाने से वो भी नहीं करती थी।
एक दिन मेघना की सास की तबीयत खराब ही गई, वो बिस्तर पर पड़ गई। उन्होंने निहारिका को खाने बनाने के लिए कहा। उसने तुरंत जवाब दे दिया, मम्मी, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा, बाहर से मंगवा लो। अरे बेटा, पर पापा बाहर का खाना नहीं खाते और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो मम्मी, आज मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना है और आपको अभी ही बीमार पड़ना था, भाभी को क्यों नहीं बुला लेते? चटाक, एक जोरदार थप्पड़ नेहा के मुंह पर पड़ा और ये और किसी का नहीं बल्कि नेहा की मम्मी का था। मम्मी, आपने मुझे, हाँ शायद बहुत पहले ही थप्पड़ लगा देना चाहिए था, मगर मैं बेटी के मोह में अंधी हो चुकी थी। तब तक तनिष और मेघना भी आ चुके थे। बुला लिया है तेरी भाभी को रोक, क्योंकि तू अपने बीमार माँ बाप का कभी सेवा नहीं कर पाएगी। और मैं कोई बीमार नहीं हूँ बेटा, बस तुझे परखने और रास्ते पर लाने के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन इसमें तेरी गलती नहीं है, तू तो मेरे ही सिखाए रास्ते पर चल रही थी। लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं पता था जिस बेटी को इतने लाड प्यार से बड़ा किया वो रास्ते में ही हमें ही ठोकर मार कर निकलेंगी। याद कर, तेरी मौसी के लिए मैंने तुझे दवाई लाने के लिए कहा था, ये भी कहा था तेरे कॉलेज के पास वाले मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वहीं है, पास है। मगर तूने साफ साफ कह दिया मैं नहीं लाऊंगी, भैया को बोल दो। उस दिन मुझे समझ आया शायद मैंने ही तुझे बिगाड़ दिया है। जो लड़की अपने माँ बाप की सेवा, अपने मायके की जिम्मेदारी नहीं समझ सकती, वो ससुराल की जिम्मेदारी क्या समझेगी? बहू के आने से कहीं बेटी का महत्व कम ना हो जाए, इसलिए मैंने तेरी हर सही गलत बात में साथ दिया। मैंने ही तुझे सर पर चढ़ा कर रखा था। तेरी झूठी शिकायतें भी मुझे उस दिन पता लगी जब मैंने तनिष को फोन किया और उसने मुझे बताया तू अपनी सहेलियों बुलाकर दावत करवाती है। और मुझे, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत थी, मैंने ही सही शिक्षा नहीं दी अपनी बेटी को और तुम्हारे साथ भी गलत व्यवहार करती रही। वो तो भला हो मेरी बहन का जिसने मुझे मेरी गलती बताई और ये सारा प्लान उसका ही था। वो जानबूझकर तुम्हें भी साथ लेकर गई थी। नेहा रोने लगी थी। उसका रोना सुनकर कहीं ना कहीं सबका दिल पसीज रहा था, पर उसे भी इस बात का एहसास कराना जरूरी था, इस घर की जिम्मेदारी उसकी भी है। मम्मी, मुझे माफ कर दो। भाभी, माफ कर दीजिए मम्मी जी, हमारी नेहा हंसते बोलते ही प्यारी लगती है। कुछ दिनों के बाद, वाह बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है, बनाया है तुमने, मेरी प्यारी भाभी ने सिखाया है मम्मी। तभी नेहा के पापा बोले, देखो तो, एक वो दिन था और एक यह दिन है। हमारी नेहा कितनी समझदार हो गई है। हाँ पापा, मैं समझ गई हूँ, घर जिम्मेदारी सिर्फ बहू या माँ की नहीं होती, सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी होती है। हाँ सही कहा बेटा आपने, कहकर हंसी खुशी सब खाना खाने लगे। दोस्तों, आपको यह रचना कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहानी पर आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।